नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया है। वास्तव में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया है। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड में आज से इस यात्रा का शुभारंभ मंगलौर के नारसन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट ने किया। कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट द्वारा शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा में किसानों ने काले झंडे दिखाकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड बॉर्डर नारसन से होते हुए देहरादून तक पहुंची थी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के लंबे काफिले भी शामिल थे। वहीं किसानों का प्रदर्शन किए जाने की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। मंगलौर की गुड़ मंडी में जमा सैकड़ों किसानों को पुलिसकर्मियों ने वहीं रोक लिया था, लेकिन उसके बाद भी जगह जगह किसानों ने केंद्रीय मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। इनकम डबलिंग करने का वादा किया था मोदी जी ने। 2022 आने वाला, हमारा गेहूँ 4000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए, हमारा गन्ना 650 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। और अगर ये नहीं बिकेंगे तो फिर हम इनसे पूछेंगे 2022 में इनकम कैसा दूंगी। 4 साल से गन्ने को पैसा नहीं बढ़ा, 180 करोड़ रुपये पालतू चीनी मिल का बकाया चल रहा, और ये यात्रा निकाल रहे। ये यात्रा नहीं निकाल रहे, किसान को अपमानित करने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे। ये किसान का मजाक उड़ाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का विरोध करेगा और किसान अपना अपमान किसी सूरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मजाक उड़ा रहे किसानों का यात्रा निकाल कर, अपनी तनख्वाह दुगनी कर ली, अपने भत्ते वेतन दुगने कर लिए, लेकिन किसान और मजदूर से कोई मतलब नहीं है। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों का ही ये सरकार भला करती है। आज हमारा 9 महीने से दिल्ली में आंदोलन चला हुआ, हमारे वहाँ 700 के लगभग किसान शहीद हो गए, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं। आज तक एक शब्द इन्होंने किसानों के प्रति नहीं बोल रहा। तो हम इस यात्रा का आज यहाँ इकट्ठा होकर गुड़ मंडी मंगलौर में काले झंडे दिखाएंगे और पूर्ण रूप से उत्तराखंड के किसान इसका विरोध करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जन विरोधी नीतियां बनाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी ही नीतियां बनाई हैं और जनता के विरोध में ही सारे कार्य किए हैं, तो आप चाहे जन आशीर्वाद जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी। आप समझिए, जनता आपको क्या आशीर्वाद देगी? इसका नमूना जीता जागता है। चाहे वो हरिद्वार के जो विधायक हों, वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग किस तरीके से उनका विरोध करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक विधायक थे जो कि अपने क्षेत्र में गए थे, तो लोगों ने जो टूटी सड़कें 4 सालों से पड़ी थी वो दिखा करके और उनका जम के विरोध किया, उनको गाँव के अंदर तक आने नहीं दिया। तो देखिए, 4-4.5 साल में जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया था, आपको सत्ता में बिठाया था, लेकिन आपने ये पूरा समय अपनी आंतरिक कला के रूप में निकाला और 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। तो अब आप जनता से आशीर्वाद की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। जनता 2022 का इंतजार कर रही है, अपना मन बना चुकी है और आपको सत्ता से हटाने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर विपक्ष की आवाज दबाने के बाद लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। आवाज, मजदूर की आवाज, अनुसूचित जाति की आवाज, अल्पसंख्यक की आवाज या युवाओं की बेरोजगारी की आवाज़ आप उठाइए। महिला उत्पीड़न की अगर आप बात उठाइए, महंगाई के खिलाफ अगर बोलेंगे तो ये बीजेपी की सरकार उसको सुनना नहीं पसंद करती, और जिस माध्यम से ये आवाज़ उठाई जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश करती है। जनता समझ चुकी, अब इनके दिन जाने वाले हैं। मंगलौर कस्बे में जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलौर नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को 2 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान किए जाने की चेतावनी दी है। बाउंड्री बताओगा, 4 दीवारी बताओगा, तो वहाँ तक ये भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान कि आज हम यहाँ मंगलौर नगर पालिका में आए। मंगलौर नगर पालिका में मोहल्ला जो टोली है, उसमें 4 साल से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही।
तक अपने घरों में क्या धो जा, उन्हें एक सजा हो जाए, इस तरीके का माहौल वहाँ हो जा, 2-2 फीट पानी सड़क पर निकल जा। ना तो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस समस्या का समाधान किया, ना ही नगर पालिका ने समाधान किया। भाई नगर पालिका किस लिए बनाई गई? नगर पालिका इसलिए तो बनाई गई कि नगर के वासियों की सुरक्षा करा, लोगों का खून चूस रहे, लेकिन इन्हें समस्या का समाधान करने की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। आज ये लोग हमारे पास गए, हमने यहाँ टोली मोहल्ले में एक मीटिंग करी, यहाँ के सब लोग, बच्चे, माताएं, बहनें, सब लोगों ने हमें बताया कि हम यहाँ बहुत परेशान। सिर्फ महिला टोली की नहीं है, मंगलौर के सभी तालाबों पर लोगों का कब्जा है, लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और हर घर बनाने वाला किसी न किसी नेता का रिश्तेदार है, जानने वाला है, वोटर है। इस चक्कर में उनको सोर्स लगाकर तालाब खुदाई को रोक दिया जाता है। तहसीलदार के आदेश होने के बाद भी पिछली बार तालाब खुदाई नहीं हो पाई है और हम इसीलिए यहाँ पर आज ये ज्ञापन देने आए हैं ईओ साहब को। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये 15 दिन के अंदर इसका अल्टीमेटम दिया गया है, और ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। बहरहाल जो भी होगा इसको किया जाएगा और इस समस्या का समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। टोली में जल भराव की समस्या बहुत पुरानी है और वहाँ पर एक नॉन जेडे का तालाब है, जो कि नाइयों वाला तालाब कहलाता है। उस क्षेत्र का पानी उसी में होता है, तो उसमें बड़ी संख्या में वहीं के निवासियों द्वारा भरान करके मकान बना लिए गए, क्योंकि वो नॉन जेडे का है, सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो मई महीने में एसडीएम साहब भी आए थे मौके पर, तो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे इसको खुदान करा दो, गहरा करा दो, ताकि जल जितना भी आ रहा है उसमें समावेश किया जाए। तो नगर पालिका ने अपना काम करा और उसका जो भी एस्टिमेट वगैरह तैयार करा के और टेंडर भी कर दिया था। और उसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी भर गया तो लोगों के खेत भी उसमें आ रहे हैं, तो पटवारी को भी निर्देश दिए थे कि वो इसकी निशानदेही कर दे ताकि तालाब हो जाए, उस जहाँ खुदना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान पत्रकारों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय के पैनल ने देहरादून के पत्रकारों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया था। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज हम सब यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अटल बिहारी जी उत्तराखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए आगे किए थे और आज इसीलिए हम उत्तराखंड बने हैं और आगे हुए हैं और हम सब उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे और स्पेशली हमारे सभी लोगों को बहुत ही प्यार करते थे। एक नेता ही नहीं, वो एक बहुत ही बड़े कवि भी थे, जो इसलिए उनका पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग थे और सभी को जैसा कि आपने मेरे फैमिली का हमारा जो रिश्ता था, बहुत ही सुंदर रिश्ता मेरे फादर इन लॉ के साथ थे। वैसे उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ काम करने आई थी और मुझे पता नहीं था आज मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। और जिस तरह से उन्होंने सबको सिखाया कि एक साथ होकर किस तरह से काम करना, क्या करना, हम सब इसी को आगे करना चाहते हैं। मेरा यही कहना है, यही आज मैं श्रद्धांजलि हम सब मिलकर देने आए हैं। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।